ओम नमः शिवाय। भक्तों ने महात्मा से सवाल पूछा, महात्मा बचपन से लेकर बुढ़ापे तक वृद्ध अवस्था का टाइम आ गया, जाने का समय नज़दीक है। हमने शायद ही कोई ऐसा धार्मिक स्थल हो, प्रार्थना स्थल हो और धर्म के गुरु हों जिनकी शरण में न गए हों। हमने खूब पूजा पाठ सत्संग कराए हैं, रखे हैं पाठ, फिर भी जीवन में इतने कष्ट क्यों हैं? दुखों का पहाड़ है कि जो कम होने का नाम नहीं लेता। हमारे में ऐसी क्या कमी रह गई कि महादेव आज तक प्रसन्न न हुए, कृष्ण के दर्शन नहीं होते, राम की कोई छाया हमें नहीं मिल पाती है। महात्मा ने उदास भक्तों की तरफ देखा जो लग रहा था रेगिस्तान में चलते हुए मुसाफिर, जहां पानी की आखिरी बूंद भी उनकी ख़त्म हो गई हो। महात्मा ने कहा, चलो समस्या का समाधान देखते हैं। आप लोग वॉक पे चलते हैं, उसके बाद फिर हम भोजन करेंगे। और एक भक्त का है होटल, वहाँ जाना है तो अच्छा आनंद रहेगा। सभी बहुत उत्साहित हुए और महात्मा के साथ चल दिए। अब गर्मी तपती हुई तेज़ थी। महात्मा को तो आदत थी, भिखारी आदमी महात्मा 1-1.5 घंटे पैदल चलाया। अब लगभग दोपहर के भोजन का समय सा होने लगा। कुछ भक्त बड़ी मुश्किल से चल पा रहे थे, लेकिन इस आशा में चल रहे थे कि जाने के बाद बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन मिलेगा, और वो भी फ्री। महात्मा पहुँचे तो गेट पर ही जो होटल के मालिक थे वो मिल गए। उन्होंने महात्मा से आशीर्वाद लिया और आसन ग्रहण करने को कहा। और महात्मा के साथ जो बाकी भक्तों का समूह था उसे भी आसन दे दिया गया और स्वादिष्ट पकवान चारों तरफ लग गए। अब महात्मा को भोग लगाया गया। महात्मा ने सब खाना अच्छे से खाया पिया, जो भी पूरी कचौड़ी मिठाइयाँ थीं। भक्त बड़े व्याकुल हो रहे थे। अब एक भक्त का जो था गुस्सा बढ़ने लगा। उसने कहा, महात्मा लगता है आप भूल गए, हम लोग भी आपके साथ हैं, और आप तो वैसे भी साधु सन्यासी हैं, आपको तो आदत है भूखे रहने की। यहाँ तो आपने सुबह से शाम तक चलाकर वैसे ही तेल निकाल दिया है, और अब भोजन और निवाले के नाम पर आप हमसे पूछ भी नहीं रहे हैं। आप इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? महात्मा मुस्कुराने लगे, कहने लगे, भक्त खाना मैंने खाया, खुशबू चारों तरफ उठ रही है, क्या तुम्हारा पेट नहीं भरा? अब उस भक्त ने अपना आपा खोया, कहता, आप पागल हैं क्या, या धूप में आपका दिमाग खराब हो गया लगता है? महात्मा, खाना आप खा रहे हैं, खुशबू यहाँ से हो रही है, उससे पेट कैसे भर सकता है? महात्मा ने कहा, भक्त तुमने अपने सवाल का जवाब दे दिया, अब सभी की उत्सुकता जागी, ये क्या बात हो गई? महात्मा ने कहा, तुमने खूब पूजा पाठ कराए, सत्संग करे, तुम खूब धार्मिक जगह पर गए हो। सबसे पहले देखें, जो तुमने धार्मिक एजेंट के पास गए, अगर उसने पूजा करी, अगर उसे आती थी, अगर उसके अंदर वास्तव में वो सात्विक गुण थे, अगर वो पूजा भी उनने विधि विधान या उसने जिस भी देवता का आह्वान करा, तो वो तो उसके लिए हुआ। जैसे जो खाना मैंने खाया ये मेरे शरीर को तृप्त करता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस हलवे का स्वाद कैसा है, और आप नाराज़ हो रहे हैं। मैंने जब आपसे पूछा कि ये सब्ज़ी कैसी है, आप उसको देख सकते हैं, बट आप ये नहीं बता सकते कि उसमें मीठा सब्जी में था, या नमक तेज़ था, या मिर्चें तेज़ हैं, वो स्पाइसी है, कैसी है? क्योंकि वो सब्जी को मैंने ग्रहण करा, आपने नहीं। तो वैसे ही आपके धर्म का हो रहा है, आपके ज्ञान का हो रहा है। और आप जाके देखिए, शायद गिने चुने 1 या 2 धर्म हैं जिनमें यह अज्ञानता है कि धर्म के एजेंट बुलाए जाते हैं और वो तुम्हारे लिए देवताओं का आह्वान करते हैं। जहाँ धर्म ही धंधे पे है तो वो महात्मा कैसे आएंगे? और तुम्हारे
पिता शिव के बीच में कौन आ रहा है? जो महादेव हैं तुम, क्योंकि तुम खुद अपनी सच्ची श्रद्धा से कुछ करना ही नहीं चाहते। और जब कभी तुमने उतना भी समय नहीं निकाला कि ये जानने की कोशिश करी हो, ये महसूस करने की धर्म से, ध्यान योग से कि राम कौन, कृष्ण कौन, शिव कौन, बुद्ध कौन, उनकी चेतना से जुड़ने की, तो नाराज़ क्यों होते हैं? याद रखें, किसी भक्त ने पूछा महात्मा से, भगवान से, कि भगवान तेरे घर में ऐसा अंधेर क्यों? मैं मूर्ख अज्ञानी तुम स्वामी, फिर भी तुमने दर्शन ना दिए। भगवान थोड़ा थे 21वीं शताब्दी के, मुस्कुराते हुए बोले, अरे मूर्ख, वाईफाई कनेक्शन हर जगह होता है, बट कनेक्ट तो तुम्हें ही करना होता है। तो मैं उसी वाईफाई की तरह हूँ, उसी 5G की तरह हूँ जो मिलता हर जगह है, लेकिन कनेक्शन तो तुम्हें ही बनाने हैं। और तुम बीच में दलाल लगा लोगे तो कहाँ से कनेक्शन बनेंगे? क्योंकि जो तुम्हारा मिडिल मैन है वही मेरे से मिलके चला जाता है, तुम तो कभी मिलते ही नहीं। तो ये गलतफहमी का शिकार ना हो। अगर वो तुम्हारे घर पे नहीं आते, तुम उनके दर पे चले जाओ। फ़र्क इससे नहीं पड़ता कि तुम भगवान के घर जाते हो या वो तुम्हारे घर आते हैं। फ़र्क ये पड़ता है कि मिलने की चाहत है, जहाँ चाह है वहाँ रहा है। तो इन जो धर्म के आपके बीच के मिडिल मैन है, उनके गलतफहमी का शिकार ना हो। पूजा वो धर्म है, पूजा वो संगीत है जो अंदर से बहता है। आप हो सकता है मंत्र का उच्चारण थोड़ा ठीक ना कर पाएँ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? छोटा बच्चा माँ को जैसे भी बुलाए, माँ को उसके प्रोनाउंसिएशन से, उसकी भाषा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसकी एक पुकार पर चली आती है। जब तुम ये कर लोगे तो तुम भी योगी महात्माओं की तरह शिव के, कृष्ण के और राम के दर्शन करोगे, वरना तुम्हारा जीवन ये व्यर्थ ही जाएगा। ओम नमः शिवाय।